हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों, तो आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हमने बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं अपने स्ट्रगल एकेडमी वाले चैनल पे 300 सब्सक्राइबर। बच्चों, आपके प्यार से ये ऐसा हो पाया। तो आज हम केमिस्ट्री का लाए हैं सेकेंड लेक्चर बच्चों आपके समक्ष। और इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको समझेंगे। और आप हमें क्या समझना बच्चों, कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है। अच्छी तरीके से सीखते हैं बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड लेक्चर। ठीक है बच्चों, आ जाइए, आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। तो ये बच्चों आइए हम लोग कवर करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आइए हम आपको एक बात समझाते हैं। इससे प्यारे प्यारे मेरे सुनहरे बच्चों, आइए देखिए। तो बच्चों, आपको ये पता है क्या चीज है बच्चों, आपको ये पता है कि देखिए एटम जो होता है गोल होता है, स्फेयर होता है। एटम क्या होता है? स्फेयर। ये एटम देखिए बच्चों स्फेयर होता है। और ये आपको पता है कि ये चीजें एटम है। ये क्या चीज है बच्चों? एटम, परमाणु। इसी तरह आपने कई चीजों, मैंने परमाणु पहले लेक्चर में केमिस्ट्री के लिखा है कि कितने तत्व हैं, आपको 20 तक कन्फर्मली याद करवाने का मैंने प्रयास किया है। कैल्शियम तक मैंने आपको लिखा है इस बोर्ड पर और आपको प्रयास किया है कि आपको याद हो जाए। और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, आशा है मुझे कि बच्चों आपको आ गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, हम लोग जानते हैं कि एटम जो है इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब आपको पता है एटम जो होता है स्फेयर होता है। एटम क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। ये बोला जाता है यहां पर। और बच्चों, आपको पता है कि ये जो एटम के सेंटर में जो होता है पॉजिटिवली पार्ट है। पॉजिटिवली पार्ट, यानी पॉजिटिवली पार्ट बोला जाता है बच्चों धन आवेशित भाग। क्या चीज है बच्चों? धन आवेशित, धन आवेशित भाग। क्या चीज बच्चों? धन आवेशित भाग। ये जो धन आवेशित भाग है बच्चों, उसी धन आवेशित भाग को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। दैट मीन्स नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दैट मीन्स क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। इस नाभिक पर बच्चों क्या चार्ज होता है आपको भी पता है। इस नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और आप देख भी सकते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस नाभिक के अंदर क्या क्या चीज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है। एज वेल एज क्या होता है, और साथ में क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन। ठीक ना। प्रोटॉन पर बच्चों प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों एक बात और भी पता होनी चाहिए कि बात की नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। और मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? वृत्तीय कक्षाएं होती है। देखिए बच्चों, यहां से हम चेयर को हटाते हैं पहले, ठीक ना। यहां पर देखिए इसमें जो होता है नाभिक के केंद्र में धनावेशित भाग है, जिसको नाभिक, सॉरी आई एम रियली सॉरी, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जिसको हम लोग नाभिक कह रहे हैं। और इस नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। और इस नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन अगर देखा जाए तो ये बच्चों न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। ये गलती से लिख दिया गया बच्चों, देखिएगा यहां पर, ये अब सही है, लिखा गया प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर क्या चीज है? न्यूट्रल है बच्चों। ठीक है। और ये जो होता है देखिएगा, परमाणु के यहां चारों तरफ क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सर्कुलर ऑर्बिट। परमाणु के देखिए नाभिक के चारों तरफ जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट होता है। वृत्तीय कक्षा होती है। क्या होती है बच्चों? वृत्तीय कक्षा होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वृत्तीय कक्षा। ठीक ना। इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में जो होता है क्या घूमते हैं बच्चों? यहां पर बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। यही नाभिक के चारों तरफ बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
तो ये बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि इन कक्षाओं का पर्टिकुलर नाम भी हो जाता है प्यारे बच्चों। इन कक्षाओं का नाम भी हम लोगों ने देखा है कि इनको हम लोग कहेंगे के, एक को कहेंगे एल, और एक को कहेंगे एम, और एक को कहेंगे एन। ऐसे कुछ नाम होता है। तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो बताएगा कि इनकी बाहरी कक्षा में या इनकी कक्षाओं में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, इसको कौन बताएगा? तो इसमें बताने का काम इसने बच्चों इसमें किया गया था, नील बोहर के द्वारा बताया गया था। बोहर ने बताया था बच्चों कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए बच्चों इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूं। इन्होंने क्या बताया था, देखिए ध्यान से, इन्होंने बताया था, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन्होंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इन्होंने ये बताया, ठीक है देखिएगा प्यारे बच्चों, इन्होंने यह बताया कि, देखिएगा नील बोर क्या चीज है बच्चों, नील बोर ने क्या बताया, इन्होंने यह बताया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। 2n स्क्वायर के क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। 2n स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। नील बोर ने क्या बताया था, इन्होंने यह बताया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक ना बच्चों, ये बताया इन्होंने, ठीक ना। नील बोर ने क्या बताया बच्चों कि इन्होंने ये बताया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं बच्चों जो इन्होंने बताया है। चलिए आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मैं ये कहता हूं बच्चों कि ये सेंटर में सपोज दैट आपका ये नाभिक है और इस तरह से आपकी कक्षाएं हैं, ठीक है। मैं आपको मान लेता हूं कि आपकी ये इस तरीके से क्या है, कक्षाएं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि इन कक्षाओं में क्या बात है। इन कक्षाओं में मैंने बताया कि ये सबसे अंदर वाली के है, एल है, एम है और एन है, ठीक है। तो बताया क्या गया है कि इसमें ये आपको बताया गया है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n स्क्वायर के बराबर होती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक ना। अब देखिए पहले आ जाइए, के को बोला जाता है n बराबर ले लिया जाता है पहली कक्षा, और फिर उसी तरह आपको किसको ले लिया जाता है बच्चों, के को। पहली कक्षा है तो इसमें 2n स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आ जाइए हम रखेंगे 2 और n की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 2 का क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 अंजा कितना हो जाएगा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। बोला जाता है के वाली कक्षा, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, 2। पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है बताओ, 2। तो दूसरी वाली कक्षा में बताया जाता है बच्चों यल दूसरी कक्षा है, n बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर बच्चों 2 मिल जाएगा आपको। तो 2n स्क्वायर की संख्या बताइएगा 2, n की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, n की जगह 2 रखेंगे। क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2, तो ये हो गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। के एल हो गया। अब इसमें बच्चों एम हो गया, आपसे पूछा एम, एम क्या है? एम तीसरी कक्षा है। क्या चीज है? एम तीसरी कक्षा है। तो उसमें 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 2 इंटू एन, एन की जगह कितना रखेंगे आप? 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मतलब के वाली कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? ऐसे करते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद चौथी कक्षा एक तरीके से बोला जाए के एल एम एन, एन वाली कक्षा में जो एन की वैल्यू कितनी होगी? 4। क्या होगी? 4। तो 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना। तो यहाँ पर 2 इंटू यहां पर क्या रख देंगे? 4। 4 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16, 16 दूना 32। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32। यानी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारों बच्चों? चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 32। कितनी हो जाएगी? 32। तो अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है एक तरीके से। आइए थोड़ा सा देख लीजिए मैंने क्या बताया, तुमको ध्यान से समझ क्या बताया। सिंपल मैंने बताया परमाणु के बारे में, और परमाणु के बारे में सबसे सेंटर में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? नाभिक। सेंटर में क्या होता है? नाभिक। सेंटर में क्या होता है? नाभिक। इतना याद रख। और उस नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन, और नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। समझ? न्यूट्रॉन न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। क्या बेटा? न्यूट्रल। बात समझे कि नहीं समझे? अभी देख तू होता क्या चीज है, जैसे मेल फीमेल उसके बाद ट्रांसजेंडर भी होता है, न्यूट्रल भी होता है ना, उसी तरह ऐसे ये भी न्यूट्रल है। समझ में आ रही बात ना? हर जगह बेटा एक्सेप्शन। आगे चल, यहां पर देख, यहां पर देखो। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया तुमको बच्चों कि क्या बताया गया है कि किस ये नाभिक परमाणु क्या होता है? परमाणु को पता है गोल है और इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में ही बेटा कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाएगा भाई? कौन चक्कर लगाएगा? यही तो चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है बच्चों। तो ये पूछा जाता है कि इन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी किसके बराबर होगी? 2n² के बराबर होगी। तो मैंने बता भी दिया के एल एम एन, इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, सब कुछ मैंने क्या कर दिया? आपको एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोल समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो स्लाइड ऐड करते हैं बच्चों। देखो अब क्या चीज है, तुम्हें ये पता चल गया कि जो है, ध्यान से तुम्हें ये पता चल गया n बराबर 1 जो k है, k में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रॉन n इसमें कितने हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर n बराबर 1 में 2। फिर उसके बाद l में कितना है? n बराबर ये 2 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 8। कितनी होती है? 8। m यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग अप्रोक्सीमेटली में बोला जाता है 18 होगी। ठीक है, और n में हमने निकाला n की वैल्यू 4 होती है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला हमने? यहाँ पर मैंने बताया 32। कितने इलेक्ट्रॉन निकाला आपने? 32। किस नियम के अकॉर्डिंग बताया बच्चों? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? 2n² के बराबर होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही बेटा किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन जो है, जैसे मैंने 8 ऑक्सीजन परमाणु लिख दिया, तो उसका कहा जाता है कि इसका जो होता है, आप क्या करिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। क्या करिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और भी कौन सा? कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? पहली कक्षा में 2 रहना चाहिए, दूसरी में 8 रहना चाहिए, लेकिन दूसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे? 6। 2 6 होता है। कितना होता है? 2 6। अब आपसे आ जाएगा फ्लोरीन। किसका बच्चों? फ्लोरीन। आपसे पूछा जाए फ्लोरीन का बताइए, तो क्या बताएंगे? 2 और 7, क्योंकि 9 होता है। अब ऐसे ही आपसे एल्यूमिनियम से पूछ लिया जाए, एल्यूमिनियम कितना पूछ लिया जाए बच्चों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो क्या कहोगे? 2 8। कितना बचा? 2 8 3। कितना बचा? 2 8 3। ऐसे करके बना सकते हो ना, 8 2 10 3 13, क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 होने चाहिए, बट कि हम 3 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि है नहीं, पहली कक्षा भर गया, दूसरी कक्षा भर गया, तीसरी। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है बच्चों।
अब इसमें अब मैग्नीशियम से आपको 8वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसको पहली कक्षा में कितना ही लिख सकते हो, 2 लिख लो, फिर उसके बाद क्या लिख लोगे, 8 लिख लो, फिर लास्ट में बच कितना रहा है मैग्नीशियम, 8 2 10 हो गया और 2 लास्ट में बार, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे आप कैल्शियम पर आओ, कैल्शियम का होता है 20 है, तो आप क्या ही लिख सकते हो, 2 8, ठीक ना, 2 8 8 लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए, 2 2 8 8 2, क्योंकि इसमें 18 को भी बांट सकते हो एक तरीके से कह के, 8 2 10 10 8 18 18 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समझ आए। तो बाहरी कक्षा में ऐसे कुछ आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको आप सिंपल देखो, इन्हीं के रूल इन्हीं के बेसिस पर ही आपको बनाना है, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देख यहां पर क्या चीज है बच्चा, तुझे होमवर्क क्या मिलेगा, तुझे होमवर्क ये मिल रहा है, तुमको कमेंट में ये जवाब जरूर देना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तुझको फास्फोरस 15 का बताना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, सल्फर 16 का बताना है, किसका बताना है, सल्फर 16 का बताना है, और क्लोरीन 17 का तुझे बताना है, ठीक है, और आर्गन क्या बताना है, 18 का बताना है। तो ये सभी चीजें हैं बेटा, तुझे मुझको आंसर इसका देना पड़ेगा बनाकर, है हाँ, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात आती है, ठीक है, ऐसे तो हम बता ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब देख मैंने ये बताया कि देख होता क्या चीज है, मैंने बताया कि यहां पर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें इससे फायदा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें किसी बार हमको संयोजकता पता चल जाए, इससे हमें ये फायदा हुआ कि क्या, संयोजकता पता चल जाएगी, संयोजकता देख वैलेंसी, क्या चीज पता चल जाएगी, वैलेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता, क्या बोलेंगे बच्चा, संयोजकता, क्या पता चल जाएगी, संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में, ध्यान से देख, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, संयोजकता कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजकता, क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे तू आप ले, अब तुझे एग्जाम्पल मैं बोल ही देता हूं, तुझे मैग्नीशियम का चाहिए, मैग्नीशियम की संयोजकता पूछी गई, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तुझे ये पता है, तो कैसे करेगा, अभी तू करके आया था, पीछे देख, यहाँ पर देख तू करके आया था, ठीक है। अब मैग्नीशियम आ जाएगा, तो पहली कक्षा में 2 रखना है, 8 रखना है, फिर 18 को 8 के टर्म में तोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 2 8 8 18 ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तू देख, ठीक है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को ऐसे इस फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर सकता है, जी तू ब्रेक कर ले, चला यहाँ पर मैग्नीशियम का बताना है कि संयोजकता कितनी होती है, ठीक है, बता, पहले में 2 लिखेगा बारी कक्षा में, पहले 2 लिखेगा, फिर 8, फिर लास्ट में 8 2 10 हो गया, बाद में कितना लिख लेगा, 2, समझ में आ रही बात, क्योंकि तुम्हें पता है कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, लेकिन 18 तो हो नहीं पाएंगे, तो कम से कम 2 तो भर सकता हूं ना, मैं नहीं भर सकता हूं बेटा, ऐसे मैंने भर दिया, ठीक है, 8 2 10 तो यहाँ पर संयोजकता कितनी हो गई इसकी, मैग्नीशियम की 2 बार, ये ना किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यह मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो गई ना। अब तुझे एल्यूमिनियम की पूछा जाए, एल्यूमिनियम की 13, तो अब इसका कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा, अब क्या हो जाएगा 3, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी कितना हो गई, 3। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। इज इट राइट बच्चों, सही है ना, चल ठीक है। और देख
यहां पर अगर तुझे ये पूछ दिया जाए प्यारे बच्चे कि सिलिकॉन का बताइए, क्या बताइए, सिलिकॉन 14 है, इसका बता, 2 बताएगा, 8 बताएगा, फिर उसके बाद क्या बता देगा, 4, 8 2 10 4 14, ठीक ना। अब इसी तरह तुझको एग्जाम्पल बोला फास्फोरस का बताओ, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, बताओ क्या बताएगा, 2 बताएगा, 8 बताएगा और 5। बारीक अच्छा हम कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 और इसके 5, ठीक है। तो संयोजकता हो जाए क्लियर, तू ठीक है, मुझे ये एक संयोजकता निकाल के तू दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यही बताता है बच्चा, कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षक का बच्चा, कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें यही मिलता है कि संयोजकता हमें आसानी से पता चल जाती है। तुझे मैं दे रहा हूं एक लगाने के लिए, कैल्शियम 20, इसका तू पता के वैलेंसी बताना, कैल्शियम, कैल्शियम का तू मुझे वैलेंसी बताना कि इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। और तू बताना मुझे आर्गन की, किसका बताना, आर्गन 18, इसकी बताना, इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। और तू बताना मुझे क्लोरीन की, क्लोरीन 70 है, इसकी वैलेंसी। और फिर उसके बाद मुझे चाहिए सल्फर की, किसकी चाहिए, सल्फर की। तो इनमें चारों को कमेंट करके जवाब दीजिए, जिसे मैंने सवाल बता दिया था बच्चों, और अच्छी तरीके से तुमको चारों का जवाब देना ही पड़ेगा। इज इट राइट बच्चे, सही है ना, समझ में आया ना, कहो तो रिवाइज कर दे, जरूरत नहीं है ना। हाँ एक बार पढ़ा बेटा, देखो ध्यान से, जब तक तुम खुद नहीं लिखेगा ना तुझे आने वाला नहीं है, तुझे खुद बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी, फेयर लिखना पड़ेगा। जब तू फेयर बनाएगा ना तो तुझे आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तू डेली का डेली पढ़, तुझे नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो तुम लोग बच्चों इसी तरह प्यार बनाए रहो। 300 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने में देरी नहीं लगी है, तो आपके दुआ से बच्चों, आपकी मेहनत से, एक तरीके से आपका बोला जाए कि आपके प्यार से हमारे ये सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्ट्रगल एकेडमी चैनल में, यानी हमारा क्या बोलते हैं, ये आप ही का स्ट्रगल एकेडमी चैनल है, आपके लिए है। जब आप लोग की डिमांड होगी, जिस टॉपिक पर डिमांड होगी उस टॉपिक पर लेक्चर बनाया जाएगा और आपको अच्छी तरीके से बच्चों यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।